पाकिस्तान की सरकार ने देश से 8 लाख लोगों को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया है। पिछले साल नवंबर में भी पाकिस्तान ने अपने देश से 5 लाख लोगों को निकाल दिया था। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो 3 चरणों में अपने देश से 17 लाख लोगों को बाहर कर देगा। इसी कड़ी में पाकिस्तान की सेना ने 8 लाख लोगों को घेर लिया और किसी भी वक्त उन्हें बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस बड़ी घटना ने कई देशों में हंगामा खड़ा कर दिया है। अब तो यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं कि भारत इन लाखों लोगों का रक्षक बन सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपने देश से लाखों लोगों को क्यों निकाल रहा है और इस पूरी घटना में भारत क्यों भड़क गया है। दरअसल अफगानिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने देश से 17 लाख अफगान शरणार्थियों को निकालने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान की सरकार भारत से मिली हुई है। भारत के कहने पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रही है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की सरकार आतंकी संगठन टीटीपी को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में हम अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपने देश से अफगान शरणार्थियों को निकाल देंगे। पाकिस्तान ने पिछले साल 1 नवंबर को बड़ी ही बेशर्मी के साथ 5 लाख अफगान शरणार्थियों को गाड़ियों और ट्रकों में भरा और बॉर्डर के बाहर फेंक दिया। उस घटना के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अचानक बढ़ गया। दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। लेकिन 5 लाख अफगानियों को निकालने के बाद अब पाकिस्तान 8 लाख और अफगानिस्तानियों को निकाल रहा है। इस बड़ी घटना के बीच अफगानिस्तान की सरकार भारत से मिली है। अफगानिस्तान की सरकार कतर के दोहा में भारतीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। दोहा में अफगानिस्तान ने भारत के साथ कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें पाकिस्तान और अफगान शरणार्थियों का मुद्दा भी बताया जा रहा है। पिछले साल जब 5 लाख अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया था, उस वक्त भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत से मदद मांगी थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोक देगा ताकि पाकिस्तान प्यास से मर जाए। इसीलिए अफगानिस्तान ने उस समय भारत से कहा था कि वो अफगानिस्तान की कुनार और काबुल नदी पर बांध बना दे। भारत ने बांध का निरीक्षण करने के लिए एक टेक्निकल टीम भी भेजी थी। ऐसे में अफगानिस्तान अब फिर से भारत से बोल रहा है कि उसकी मदद की जाए। अचानक 8 लाख अफगान शरणार्थियों का वापस अपने देश आना तालिबान सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि इन लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान चाहता है कि भारत दवा, गेहूं और जरूरी बिहार में पिछले 1 सप्ताह में पुल ढहने की सिलसिलेवार घटनाओं पर नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 14 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये निलंबन गुरुवार को सारण में एक पुल गिरने के 1 दिन बाद आया है। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सप्ताह के भीतर बिहार में सभी निर्माणाधीन और पुराने पुलों की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। 14 इंजीनियर को सस्पेंड करने का निर्णय एक जांच पैनल द्वारा जल संसाधन विभाग की अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया। WRD के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि इंजीनियर लापरवाही बरत रहे थे और निगरानी अप्रभावी थी। यही राज्य में छोटे पुलों और पुलों के ढहने का मुख्य कारण है। चैतन्य प्रसाद ने कहा कि निलंबित किए गए लोगों में 3 कार्यपालक अभियंता भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 17 दिनों में सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुल 10 पुल ढह गए। बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले ने प्रदेश में सियासी तूफान ला दिया। जहां तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने तेजस्वी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी पुल रखरखाव नीति लागू नहीं करने के लिए तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी।
लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे।